2012 में अपनी स्थापना के बाद से दिल्ली में हुए पहले चुनाव से लेकर अब तक आम आदमी पार्टी दिल्ली की सत्ता पर काबिज थी। लेकिन दिल्ली विधानसभा चुनाव में मिली हार को अब बचाना आम आदमी पार्टी के लिए मुश्किल हो रहा है। दिल्ली विधानसभा में पार्टी को केवल 22 सीटें मिली हैं, जबकि बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। चुनाव की हार आम आदमी पार्टी के लिए सियासी भूकंप के झटके के समान है, जिसका प्रभाव झेलना पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल के लिए ही नहीं बल्कि आम कार्यकर्ताओं के लिए भी आसान काम नहीं। आपके राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल समेत पार्टी की टॉप लीडरशिप का हार जाना देश भर में कार्यकर्ताओं को हताश करने वाला है ही, साथ ही अब पार्टी में बिखराव को रोकने के लिए भी किसी खास रणनीति की जरूरत महसूस हो रही है। केजरीवाल के दिल्ली की सत्ता गंवाते ही उनके पूर्व साथियों ने अब उन पर हमला बोल दिया है। अन्ना हजारे, कुमार विश्वास और योगेंद्र यादव समेत केजरीवाल के वे तमाम साथी तब से उनके साथ थे जब से देश में अन्ना आंदोलन शुरू हुआ था। आंदोलन से राजनीतिक सफर पर निकले केजरीवाल तो बहुत आगे निकल गए, दिल्ली के सीएम तक बने, लेकिन उनके बाकी साथी उनसे हाथ छोड़ाकर निकल गए। दिल्ली नतीजे के बाद केजरीवाल के पूर्व साथियों ने क्या कहा है, ये हम बारी बारी से आपको सुनाते हैं। सबसे पहले सुनिए समाजसेवी अन्ना हजारे को। 8 फरवरी को जब दिल्ली चुनाव का रिजल्ट आया तो अन्ना हजारे ने हमारे ग्रुप एडिटर इन चीफ नाविका कुमार से बातचीत की। अन्ना हजारे जी, आपको विश्वास है कि अरविंद केजरीवाल जी अब वापस आपके एजेंडे पे आएंगे, कुछ कहना चाहेंगे उनसे? समय लगेगा, घूम से गई वो हाउस से नहीं आती, जब घूम से गई हाउस से नहीं आती, तो अभी समय लगेगा। वो जो बुराई की बात आ गई दिमाग में बैठ गई जनता के, उसको निकालना समय लगेगा। बहुत से मंत्री जो अरविंद केजरीवाल जी के साथ थे वो आज अभी पीछे चल रहे हैं, लगभग हार के आसपास हैं, चाहे वो सत्येंद्र जैन हो, आतिशी हो, मनीष सिसोदिया हो। क्या इन सब को कुछ कहना चाहेंगे कि ये भी क्या अपने एजेंडे को भूल गए? नहीं, मैं कुछ कहूंगा नहीं, क्यों कहने का समय निकल। बड़ी बात, कहने का समय निकल गया, कहने का समय निकल गया। अन्ना जी, अगेंस्ट करप्शन, आपको लगता है ये इसके जो खास बिंदु थे जिस पर आपने ये ऑर्गेनाइजेशन खड़ी करी थी और इन्होंने एक नया पॉलिटिकल ऑल्टरनेटिव देने की बात की थी, आपको लगता है जनता के साथ वादा निभाया या नहीं? जनता के साथ अगर वादा निभाते तो ये बात नहीं आनी थी। सत्ता से आस्ते आस्ते डाउन होते गए तो वो बात नहीं आनी थी। अगर जनता से वादा निभाते तो इमेज बढ़ते जाती थी। अब सुनिए मशहूर कवि कुमार विश्वास को। सबसे पहले तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों को जीत मिली है, उन्हें बधाई, और आशा करता हूं कि जो जनादेश दिल्ली की जनता ने उन्हें दिया है उसकी वो प्रतिपूर्ति करेंगे और वे सब आम आदमी पार्टी के लाखों करोड़ों कार्यकर्ता जो अन्ना आंदोलन से आए, जिनके बहुत ही निश्चल, निष्पाप और बड़े भारत की राजनीति को बदलने के सपने की हत्या एक निर्लज्ज, नीच, मित्रहंता, आत्ममुग्ध और चरित्रहीन व्यक्ति ने की, उसके प्रति तो क्या संवेदना। दिल्ली को उससे मुक्ति मिली और मैं ये जानता हूँ कि अब जो आम आदमी पार्टी में लोग बच गए थे सत्ता के लोभ में, लालच में, पदों के लिए, उस पैसे के चक्कर में, वे सब भी अब वापस जाएंगे, लौटेंगे, कुछ अपने व्यवसायों में लौटेंगे, कुछ पार्टियों में चले जाएंगे और पतन यहाँ से प्रारंभ हुआ है उन लोगों का। मेरे लिए कोई प्रसन्नता का और दुख का विषय नहीं है, मैं बीच में खड़ा हूँ। प्रसन्नता इस बात की है कि करोड़ों लोगों ने आशा लगाई थी, करोड़ों लोग अपनी नौकरियां छोड़ के आए थे, व्यवसाय छोड़ के आए थे, दुश्मनियां ली थी लोगों ने, उन सब की हत्या एक आत्ममुग्ध आदमी ने, एक चरित्रहीन आदमी ने अपनी निजी महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति के लिए की। उसको दंड मिला, ईश्वरीय विधान से दंड मिला। प्रसन्नता इस बात की भी है कि न्याय हुआ। आज जब कहना नहीं चाहिए, लेकिन आज टीवी पर जब जंगपुरा का निर्णय आया और सामने दिखाई दिया कि
मनीष हार गया तो सदा तटस्थ रहने वाली और राजनीति से विरत रहने वाली मेरी पत्नी जो है उसकी आंख में आंसू आ गए, वो रोने लगी, क्योंकि उसी से उसने ये कहा था कि अभी तो है ताकत, और उसने कहा था भैया ताकत सदा तो नहीं रहती। तो ये अहंकार आशा करता हूँ अगले लोग नहीं करेंगे, जो बाकी दल है वो नहीं करेंगे, इससे सबक लेंगे। और दिल्ली के नागरिकों को मैं अच्छे शासन के लिए बधाई देता हूँ। अब भारतीय जनता पार्टी अपने नेतृत्व में सरकार बनाकर दिल्ली के जो दुख थे पिछले 10 वर्ष के उन्हें दूर करे। और आम आदमी पार्टी के समस्त कार्यकर्ताओं को कहता हूँ कि आपने जिस किसी भी लोभ लालच में सब कुछ जानते हुए एक ऐसे व्यक्ति के समर्थन में काम किया जिसने अपने मित्रों की पीठ में झुरा घोंपा, गुरु को धोखा दिया, अपने साथ कंधे से कंधा मिला के लड़ने वाली महिलाओं को अपने घर ला के पिटवाया, अपनी निजी सुख और साधन के लिए जनता का पैसा खर्च किया, अब उससे आशा लगानी छोड़ें, अब बाहर निकलें, अपना अपना जीवन देखें। मुझे राघवेंद्र सरकार राम की कृपा मिली, जिनका ये घर है, जिनकी कृपा से मैं यहाँ खड़ा हूँ। मुझ पर कृष्ण कृपा हुई कि मैं इस निर्लज्ज सर्कस से बाहर आ सका। मैं उन सब से भी अच्छे भविष्य की कामना करता हूँ कि वो कोई गंदगी ना फैलाएं कहीं भी, वो लौट जाएं अपने शिविरों में। जिस तरह माधव को, कृष्ण को दूत देखकर भी भरी सभा में अट्टहास करने वाला दुर्योधन जो ये कहता था सुचिग्रम नैव दास्यामि बिना युद्धे न केशवः, बिना युद्ध के 5 गांव भी नहीं दूंगा, आज वो अपनी सीटों के लिए तरस रहा है। और मुझे पता है कि इस दुर्योधन का अंत भी टूटी हुई जंघा के साथ बड़ा ही दारुण होगा और भारतीय राजनीति एक कलंकित अध्याय के रूप में इस बौने दुर्योधन को और इसके दरबार के तमाम शकुनियों को याद करेगी। मैं उनकी मुक्ति की कामना करता हूं कि ईश्वर उन्हें इस दुख से बाहर निकाले और समस्त लोगों को बधाई देता हूं कि चलिए अंततः न्याय हुआ। आम आदमी पार्टी के संस्थापक सदस्य और अरविंद केजरीवाल के पुराने सहयोगी योगेंद्र यादव आपकी हार के लिए किसे जिम्मेदार मानते हैं, ये सुनिए। कुल मिला के जो परिणाम आया है ये एक बहुत बड़ा झटका है, न सिर्फ आम आदमी पार्टी के लिए बल्कि उन तमाम लोगों के लिए जिन्होंने इस देश में आज से 10-12 साल पहले वैकल्पिक राजनीति का सपना पाला था। झटका उन तमाम पार्टियों के लिए भी है जो कि आम आदमी पार्टी के साथ नहीं है, लेकिन जो विपक्ष है इस देश में, पूरे विपक्ष के लिए झटका है। आम आदमी पार्टी कह सकती है कि उसको केवल 4-5% ही पीछे रही है, लेकिन अरविंद केजरीवाल का हारना, मनीष सिसोदिया का हारना और उन तमाम कोशिशों के बावजूद, हर तरह का प्रयास करने के बाद चुनाव हारना एक बहुत बड़ा झटका है जो कि आम आदमी पार्टी के भविष्य पर चुनाव एक प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है। क्योंकि गुजरात में तो सफलता मिलेगी नहीं और ले देकर सारा दारोमदार अब सिर्फ और सिर्फ पंजाब पर आ जाएगा। और जहां बीजेपी की तरफ से कोशिश होगी आम आदमी पार्टी को तोड़ने की, क्योंकि बीजेपी हराने पे सिर्फ रुकेगी नहीं, पार्टी को तोड़ने की कोशिश करेगी, उसमें उस मुकाबले में आम आदमी पार्टी कैसे टिक सकेगी, ये बहुत बड़ा सवाल है। ये चुनौती उन लोगों के लिए भी है जो आम आदमी पार्टी के साथ आज नहीं है, लेकिन जिन्होंने वैकल्पिक राजनीति का सपना पाला था। चूंकि आम आदमी पार्टी का प्रयोग जल्द ही वैकल्पिक राजनीति को छोड़ चुका था, बस फिर उसके बाद लोगों के कल्याण के लिए कुछ योजनाएं चलाना उस पे सीमित हो गया था और उसकी भी सीमा आ गई थी। ये चुनौती पूरे विपक्ष के लिए है, क्योंकि बीजेपी इस देश में टोटल डोमिनेंस चाहती है, केवल चुनाव जीतने से खुश नहीं है, वो टोटल डोमिनेंस चाहती है। और आज की जीत के साथ बीजेपी का टोटल डोमिनेंस का अभियान आगे बढ़ा है और उसका विरोध करने वालों को, इस देश में संविधान और लोकतंत्र की रक्षा का संकल्प करने वालों की चुनौतियां आज बढ़ी। शाजिया इल्मी भी केजरीवाल की साथी रह चुकी हैं, वे भी केजरीवाल पर हमले का कोई मौका नहीं छोड़ रही। सभी रुआसे हुए होंगे, जैसे कि मैं हुई और मेरे बहुत से साथी मुझे बता रहे थे जो उन पर बीती है। अन्ना जी को कितने और भी वृद्ध हो गए हैं, ज़ईफ हैं, और किस तरह से वो उनकी मायूसी आंदोलन के साथ, केजरीवाल जी के साथ, और जो कुछ भी हुआ उस दौरान और अब, उसको देखकर उनके चेहरे पर स्पष्ट रूप से नजर आ रही थी कितने तकलीफ और पीड़ा में वो थे। और हम सब लोगों के लिए जिन्होंने दिलो जान से मेहनत की थी, एक आंदोलन को एक बनाया था
और कहा था कि हम लोग वैकल्पिक राजनीति की तरफ जा रहे हैं और भारत को हम लोग बदलेंगे, ये करप्शन की गाथा को हम खत्म करेंगे। और वही केजरीवाल कुछ ही दिनों में जब उनको कुछ सीटें आई, उन्होंने उसी कांग्रेस के साथ हाथ मिला लिया था। आप सोचिए, चाहे वो अन्ना हो, चाहे हमारे जैसे लोग हों, तो जो निकल ही गए उस दौरान से ही, कितनी तकलीफ दे ये बात रही होगी। और कल अन्ना को देखकर वाकई में दिल थोड़ा दुखी भी हुआ। और उनकी बिल्कुल सही बात थी, अन्ना भ्रष्टाचार के सब खिलाफ थे। पूरा आंदोलन यूपीए 2 के भ्रष्टाचार और शीला दीक्षित के भ्रष्टाचार के खिलाफ हुआ था। अन्ना शराब घोटाले तो सोचिए, लेकिन शराब के सेवन से और शराब पर मुनाफाखोरी से और शराब के कंजम्पशन और सेल से और शराब की दुकानों से इतने परेशान रहे हैं। रालेगन सिद्धि में उन्होंने अल्कोहलिज्म के खिलाफ और शराब मुक्ति के लिए कितना काम किया है कि अल्कोहलिज्म खत्म हो और शराब मुक्त केंद्र बनाए जाएं, ताकि हमारे बच्चे और हमारे लोग घर के जो हैं वो इस बुरी आदत में ना जाएं। तो सोचिए उनके दिल में को कितनी ठेस लगी होगी जब उसी शराब घोटाले के चलते केजरीवाल जी के मुनाफाखोरी और घोटालेबाजी सामने आई, कैसे ठेके खोले गए। और इस बात को लेकर अन्ना कितने आहत हुए होंगे। और इस बात को उन्होंने फिर से रखा और पूरी चीजें पूरी दिमाग में साफ हो जाती हैं कि क्या कुछ इंडिया अगेंस्ट करप्शन था, क्या अन्ना हजारे आंदोलन था, कैसे आम आदमी पार्टी की शुरुआत हुई और कैसे इस आपदा का खात्मा हुआ, ये सबके सामने है। अरविंद केजरीवाल बीते 12 साल से दिल्ली में बीजेपी के लिए एक बड़ी चुनौती बने हुए थे, लेकिन दिल्ली की हार ने अन्य राज्यों में विस्तार करने की आम आदमी पार्टी की हसरतों पर ब्रेक लगा दिया है। करीब 2 साल पहले जब इंडिया गठबंधन बना तो अरविंद केजरीवाल महत्वपूर्ण भूमिका में दिखाई दे रहे थे, लेकिन दिल्ली चुनाव की हार के बाद अरविंद केजरीवाल के लिए आगे की राह पर सवालिया निशान जरूर लगा है।